स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के सेशन में। और आज का सेशन, आज मैं आप ही लोगों से कुछ सवाल लेके उस पे सेशन करना चाहती हूँ। तो आप में से कोई कोई मुझे टाइटल दीजिए, कोई क्वेश्चन दीजिए जिसके अनुसार मैं आज का सेशन करना चाहूँ। आप में से कौन कोई देना चाह रहा है, बताएं अनम्यूट करके। जी मैंने बोला, अभी ज्योति, आवाज नहीं आई। फिर से बोलिए, सुनाई नहीं दिया। हेलो। हाँ हाँ, यहाँ बोलिए एक बार फिर से। यहाँ पे यही दिक्कत होगी सिग्नल की। मम्मी बोल रही है कि जैसे कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान है मेंटली, तो सिर्फ नेगेटिव हम्म थिंकिंग ही क्यों आती है कि हम कुछ गलत कर लें, इस सिचुएशन से बच जाएं। ये क्यों नहीं आती कि हम इस सिचुएशन से लड़ने की कोशिश करें। चलिए। तो ज्योति जी का बल्कि आंटी का सवाल है कि जब भी कुछ परेशान होता है इंसान, कुछ चैलेंज उसके साथ आता है, तो कई अक्सर लोग उससे भागने की कोशिश करते हैं, कुछ गलत करने की कोशिश करते हैं, खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? वो उसको चैलेंज को फेस क्यों नहीं करते? ये उनका क्वेश्चन है, क्यों आते हैं ऐसे विचार। तो मेंटली डिस्टर्ब होना, देखिए सिचुएशन हमारे जीवन में जो आती हैं, सिचुएशन अपने आप में कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन हमारे जीवन का जो अब तक का पास्ट प्रोग्रामिंग है, बचपन से लेके अब तक हमने अपने बारे में लोगों से क्या सुना है या खुद क्या सोचा है। हर इंसान पूरी जिंदगी दूसरों की बातों को अपने तरीके से समझ के लेता रहता है। उसके साथ साथ उसके चारों तरफ वो अपनी कहानी बनाता रहता है। जो कुछ भी वो सोच रहा होता है, उसके मन के भीतर वो सारी चीजें नॉलेज की तरह स्टोर हो जाती हैं। जैसे कोई कोच क्या करता है, आपको ड्राइविंग कोच आता है तो वो क्या करता है, ड्राइविंग के नियम बताता है, गाड़ी कैसे कैसे चलानी है, कहाँ ब्रेक मारने हैं, कौन कौन से सिग्नल का क्या मतलब है। वो उस फील्ड का मास्टर है और वो उस चीज से रिलेटेड आपको पूरी बातें बोलता है। आप उसे सुनते हैं, समझते हैं, मानते हैं और यूज करते हैं और गाड़ी चलाना सीख जाते हैं। सेम ऐसे ही किसी और दिशा का कोई भी कोच आए, चाहे वो कुकिंग सीखनी है, स्टिचिंग सीखनी है, वो करता क्या है, वो हाथ पकड़ के थोड़ी आपसे कुछ कराता है, वो कुछ चीजें आपको बता रहा होता है और आप उसकी उन चीजों को सुनते हैं, उन पे विश्वास करते हैं, क्योंकि आपको पता है वो एक कोच है। और मान लेते हैं उन चीजों को और उनको यूज करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे उन चीजों की जब आप प्रैक्टिस करते हैं, तो आप भी उन चीजों में एक्सपर्ट बन जाते हैं, कोच बन जाते हैं। अगर आप चाहें कोच बनना, नहीं तो एक्सपर्ट तो बन ही जाएंगे। आप उस चीज को बेस्ट तरीके से करेंगे। ये किसी भी चीज को सीखने की एक टेक्निक होती है। कुछ भी जीवन में सीखना है तो यही तरीका है कि आप किसी को देखते हैं, सुनते हैं, उसे जो वो निर्देश देता है या तो उसको फॉलो करते हैं या उसकी कॉपी करते हैं, नकल करते हैं। तो वहीं पर हम जीवन जीत को भी इसी तरीके से सीख रहे होते हैं। हमने अपने आसपास लोगों को कैसे जीते देखा है, उनके जीवन में किसी घटना का क्या इफेक्ट होते देखा है, वो सब हमारे मन के भीतर स्टोर हो जाता है और पैरेलली उसके साथ हमारी भी एक कहानी चल रही होती है। हर इंसान साहस का अपना एक मतलब रखता है, इंसल्ट का एक मतलब रखता है, मान सम्मान का एक मतलब रखता है। उसके मन में मान सम्मान को लेके एक ना एक कुछ कुछ उसकी क्राइटेरिया होता है। किसी इंसान को जरा सी बात में इंसल्ट फील होती है, किसी इंसान को बहुत बड़ी बड़ी वो इतने बड़े बड़े उसके ऊपर केस चल जाते हैं। मैं नाम नहीं लूंगी, बहुत सारे ऐसे नेता लोग हैं जिनको जिनके ऊपर इतने सारे इल्जाम लगे होते हैं और वो धड़ल्ले से जी रहे होते हैं उन्हें, और उल्टा उसको वो सही प्रूफ कर रहे होते हैं। अपने आप को अपने लिए दुनिया से झूठ बोल बोल के खुद को सही प्रूफ कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके अंदर की प्रोग्रामिंग वो चल रही है। वहीं पर एक इंसान जिसको जरा सी बात से लगता है, अरे इससे तो मेरी समाज में इज्जत खराब हो जाएगी, मेरी इमेज खराब हो जाएगी, उसकी प्रोग्रामिंग उस तरीके की हुई है। तो जो जीवन की प्रोग्रामिंग बचपन से लेके अब तक हो रखी है, वो परिस्थिति को उसी चश्मे से देखते हैं। हमें हमारे जीवन को नए तरीके से देखने की कला स्कूल्स में टीचर्स के द्वारा नहीं सिखाई गई। लोगों ने हमें, हमारे बड़ों ने हमें वो कला नहीं सिखाई। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हर चीज से हम अपने अलग तरीके से तनाव लेते हैं। आप लोगों ने भी कई बार देखा होगा
कि बहुत सारी चीजों को आप बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हैं, लेकिन कहीं दूसरा इंसान उसी बात से बहुत टेंशन ले रहा है, और आप उसे समझाए जा रहे हो कि अरे भाई, इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इस बात को हम ऐसे ऐसे कर लेंगे, इसका तो बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, कई सारे और सॉल्यूशन हम ढूंढ लेंगे। लेकिन वो सुन नहीं रहा होता, क्योंकि उसने अपने अंदर उस इवेंट को लेके, उस घटना को लेके एक पिक्चर बना रखी है, ये का मतलब ये। और उसको हम एग्जैक्टली exactly उसकी उस पिक्चर को चेंज नहीं कर पाते, हम उस पिक्चर को बदल नहीं पाते, या कोई और उसके पास ऐसा गुरु नहीं होता। म्यूट कर लीजिएगा प्लीज निशा जी, आपकी तरफ से थोड़ी आवाज आ रही है। जी जी, धन्यवाद। तो अंदर की जो कहानी चल रही होती है, जो एक पिक्चर हमने पूरी बना रखी होती है, तो उस दुख वाली घटना से, उस परेशानी वाली घटना से, उस चैलेंज से, वो उससे नहीं डर रहा होता। उसको आने के बाद क्या क्या हो सकता है, जो कभी नहीं होगा, उसको भी विजुलाइज कर लेता है। जो मैंने आपको बताया कि अक्सर हम अपनी जिंदगी में जिन डरों को सोच सोच के दुखी होते हैं, दुखी हो के अपने आप को पेन देते हैं, वो डर कभी जिंदगी में सच नहीं होंगे। ऐसे अगर हमने 100 डर से डरे हैं, तो 70 से 80 डर वो होंगे जो कभी सच नहीं होंगे। लेकिन हम उनको बहुत ज्यादा बढ़ा चला के उनको विजुलाइज कर लेते हैं, उनके उनको लेके अपने आप से ऐसे कनेक्ट कर लेते हैं कि वो हमारी आत्मसम्मान और समाज में हमारी प्रतिष्ठा, उन सब का विषय बन जाती है। क्यों? क्योंकि हमने उसे बहुत ज्यादा हाईली, मतलब बहुत डिटेल में उसको विजुलाइज कर लिया होता है। और उसमें से जो मैं बता रही हूँ कि 70-80% चीजें कभी सच नहीं होती, लेकिन हम उसे सोच सोच के खुद को पेन देते रहते हैं। और वो जो लगातार खुद को जब हम पेन देते हैं, तो हमारे लिए उस घटना को एज इट इज देखना मुश्किल हो जाता है, बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि हमें वो पिक्चर दिख रही होती है जो हम निरंतर उसे विजुलाइज कर रहे होते हैं, जो निरंतर हम उस पिक्चर के बारे में सोच रहे होते हैं। ऐसा हो गया तो ये होगा, मुझे फलाने फलाने लोगों के सामने मैं चोर साबित हो जाऊंगा, मैं झूठा साबित हो जाऊंगा, लोग मुझे मजाक उड़ाएंगे, मैं कहीं पर डिफॉल्टर हो जाऊंगा, मेरे साथ साथ लोग मेरे बारे में सोचेंगे मैं कैरेक्टरलेस हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं बेईमान हूँ। ऐसे करके बहुत कुछ उनके मन में चल रहा होता है किसी भी घटना को लेके। वो घटना से ज्यादा वो जो अंदर कहानी चल रही होती है, वो कहानी उन्हें निरंतर पेन दे रही होती है। और उस कहानी के सच होने का डर, जो वो उनके अंदर चल रही होती है कि अब ऐसा ऐसा हो जाएगा, वो जो डर होता है वो उसको निरंतर जीते रहते हैं। और जब निरंतर उस डर को जीते हैं, तो इतनी सी चीज उनके लिए इतना बड़ा पहाड़ हो जाती है, जिसे हैंडल करना उन्होंने सीखा नहीं कभी। बचपन से उन्हें उसे हैंडल करना नहीं सिखाया, और उन्हें ये विश्वास भी नहीं होता कि मैं इसे हैंडल कर लूंगा। तब क्या होता है, जब कुछ रास्ते नहीं दिखते इंसान को, तो वो क्या करता है, आंख बंद एक तरह से उसकी हो जाती है, और वो सही निर्णय नहीं ले पाता, और वो परेशानी में जाके हार मानने लगता है। क्योंकि क्या होता है, जब हमने परसों 5 दियों की कहानी सुनी थी, तो पहली वाली कहानी क्या थी, पहला वाला दिया किस चीज का था जो मैंने 5 दियों की बात की थी, उत्साह का दिया था। जब वो डर वाली कहानी को, उस डर वाले पूरे सीन को जीता रहता है पूरे दिन, पूरे दिन उसी कहानी में उसका दिमाग चलता रहता है, अब ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, सामने वाला ये कहेगा, लोग आएंगे, वो मुझे ऐसे बोलेंगे, वैसे बोलेंगे। वो उस पेन में जी रहा होता है। तो वो जो उत्साह है, पहला दिया उत्साह का उसका बुझ जाता है। जब उत्साह का दिया उसका बुझता है, तो क्या होता है कि शांति खत्म होती है, वो बेचैन हो जाता है, परेशान होने लगता है। और वो जो परेशानी ऑलरेडी उस कहानी से चल रही थी, वो डर बढ़ जाता है, और ज्यादा पेन, अब तो ये सब भी हो जाएगा, और बड़ा विजुअलाइजेशन वो कर लेता है। जब जो मन की शांति खत्म होनी शुरू होती है, तो हिम्मत नहीं बचती, लड़ने की ताकत नहीं बचती, सोच ही नहीं पाता वो इंसान कि मैं लड़ सकता हूँ। और वो जैसे जैसे उसकी हिम्मत टूटती है, तो वो सरेंडर कर देता है। और उस वक्त कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जाके पुलिस के हवाले कर देते हैं, या अपने घर वालों से जिनसे उन्हें डर लग रहा होता है, उनके सामने जाके बोल देते हैं कि मेरे से ये गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। और अधिकतर लोग क्या इसी चीज को चुनते हैं कि वो सरेंडर कर देते हैं, और उन लोगों के सामने, अपने बॉस के सामने, अपने माँ बाप के सामने, अपने फैमिली मेंबर के, अपने हस्बैंड वाइफ के, जिससे भी उन्हें पेन हो रहा होता है,
उसके सामने सरेंडर कर देते हैं। लेकिन कुछ परसेंट लोग होते हैं जो उस शर्मिंदगी को, जो उन्होंने विजुलाइज की है, उस शर्मिंदगी को फेस ही नहीं करना चाहते, और उस वक्त वो लोग सरेंडर करते हैं मृत्यु के आगे, या पलायन के आगे भाग जाना चाहते हैं उस सिचुएशन को, क्योंकि उन्हें उसे हैंडल करना नहीं आ रहा होता, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा होता कि, क्योंकि उन्हें एक्चुअल पिक्चर नहीं दिख रही होती। उनका साहस खत्म हो गया होता है, उनका उत्साह खत्म हो गया होता है, और उनकी हिम्मत खत्म हो गई होती है। इसलिए वो किसी की कही हुई बातों को सुन नहीं पाते। अगर उसी वक्त उनके साथ कोई इंसान ऐसा मिल जाए जो उन्हें एक्चुअल पिक्चर दिखा सके कि जितना कुछ आप सोच रहे हो वो सब कुछ सही नहीं है, जरूरी नहीं है वैसा सब कुछ हो, आप कम से कम उस पिक्चर को वो क्लियर कर दे कि ऐसा भी हो सकता है, इसके साथ में ये चीजें भी हो सकती हैं, हो सकता है अभी आपको ऐसा लग रहा हो, इसका कोई और सोल्यूशन हमें मिल सकता है, चलो हम एक्सपर्ट के पास जाते हैं, हम उससे बात करते हैं। कोई उनके अंदर वो अशांति जो फैली हुई है, जो मन के भीतर की अशांति है, उस अशांति को सेटल करने वाला कोई मिल जाए, जो उनके अंदर की उस अशांति को शांति में अगर परिवर्तित कर देगा, तो वो गलत डिसीजन नहीं लेंगे। उनके अंदर वापस से उत्साह आएगा, यस आई कैन हैंडल इट। उनके अंदर हिम्मत आ जाएगी, जैसे ही वो अशांति शांति में बदलेगी, उनके अंदर उत्साह भी आएगा, साहस भी आएगा, हिम्मत भी आएगी, और वो समृद्धि यानी कि सक्सेस को पालेंगे। लेकिन वहां पर वो अशांति दूर करने का सही तरीका लोगों को नहीं आता, क्योंकि बाकी लोग भी उसी तरीके से अपनी जिंदगी को जीते आ रहे हैं। और खास तौर पर एक परिवार में अधिकतर लोग कुछ आसपास के स्तर पर ही होते हैं, हमारी हमने उसी माहौल में पले बड़े होते हैं, उसी तरीके के हमने लोगों के बिलीफ सुने होते हैं, हमारे माँ बाप के विचार सेम होते हैं, क्योंकि हम एक ही परिवार से हैं, एक ही माँ बाप की संतान है। तो कुछ चीजों में हम उनके स्तर के आसपास होते हैं, लेकिन जो कुछ ऊपर होता है वो उतना ऊपर नहीं होता कि वो शांति एक एक्सपर्ट की तरह ला दे, एक काउंसलर की तरह ला दे। ऐसे में अगर उस इंसान को कोई काउंसलर मिल जाए जो उसके मन की उस अशांति को दूर कर दे, उसके अंदर वो वापस से शांति स्थापित कर दे, उसे वो साहस दे दे कि वो उस परिस्थिति को हैंडल कर पाएगा, तो वो इंसान हिम्मत करेगा। और जैसे 80% लोग सिचुएशन को हैंडल करते हैं, सरेंडर करते हैं, गलती स्वीकार करते हैं, पनिशमेंट लेने के लिए एग्री हो जाते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन वो जिंदा रहते हैं, वो उस कैटेगरी में आ जाएगा। वो मन की अशांति जो उसके भीतर बेचैनी पैदा कर रही है, वो घटना कब होगी या नहीं होगी इसका किसी को नहीं पता, लेकिन वो तिल तिल के डेली दिन में कई बार, निरंतर या लगातार कई बार अपने आप को वो सजा दे रहा होता है, जीते जी वो उस सजा को जी रहा होता है। और उसकी वजह से उसे जिंदगी से ज्यादा मौत प्यारी लगती है, उसे जिंदगी के से ज्यादा अपनों के पास रहने की खुशी से ज्यादा कहीं दूर जाना ज्यादा अच्छा लगता है। है ना, लोग घर से भाग जाते हैं कई बार, कई बार जॉब छोड़ देते हैं, ऑफिस नहीं जाते, क्योंकि उन्हें बॉस को फेस करना बाकी दुखों से अच्छा लगता है, आसान लगता है। उन्हें इस बात का डर नहीं रहता कि मैं जिंदगी कैसे जीऊंगा, दूसरी नौकरी नहीं मिली तो क्या करूंगा। उसके बजाय वो उस जॉब को छोड़ के घर आके बैठना और तंगी की जिंदगी जीना चुन लेते हैं। तो वो मेन है वो अशांति जो मन के भीतर पनप गई है, मन के भीतर स्थापित हो गई है, मन के भीतर जिसने एक बहुत बड़ा और स्ट्रॉन्ग तरीके से कब्जा कर लिया है। जैसे आज किसानों ने धरना दे रखा है, वो दिल्ली को जाम किए हुए हैं, दिल्ली तक आना जाना सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है, लोग वहां सहजता से किसी काम के लिए जा ही नहीं पा रहे, चाहे उनकी वो जॉब हो चाहे इलाज। वैसे ही ये मन की अशांति जो है हमारे भीतर सकारात्मक विचारों को जाने ही नहीं देती, हमारे अंदर उस उम्मीद को जाने नहीं देती, उस विश्वास को जाने नहीं देती कि इन चीजों को हैंडल किया जा सकता है। उसके मन के अंदर वो चीज ऐसे बैठी होती है कि अब इस चीज का कोई सोल्यूशन नहीं है, दुनिया में इस चीज का कोई सोल्यूशन नहीं है। और उस कंडीशन में वो वहां से भागना ही उचित समझता है। उस इंसान को उस वक्त काश कोई शांत करने वाला मिल जाए, उसके मन की उस अशांति को शांति में कन्वर्ट करना वाला मिल जाए। वो उसका कोई अपना भी हो सकता है, कोई रिश्तेदार होता है। इसीलिए कई बार होता है जो लोग बहुत परेशान हैं और वो अपनों से किसी से बात करते हैं, तो वो परेशानी दूर हो जाती है, वो दिक्कत दूर हो जाती है, और वो जिंदगी को नई एनर्जी के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नए साहस के साथ
जीना शुरू कर देते हैं। तो जो मन की अंदर की अशांति है, जो मन के अंदर वो कहानियां गढ़ रहा है, वो किसी को सुनाई नहीं देती। वो जितना बता रहा है, वो एक ऐसे होता है जैसे कोई बर्फ का टुकड़ा है, वो ऊपर से इतना सा दिख रहा है, लेकिन बाकी बहुत बड़ा 90% से ज्यादा वो नीचे है। ऊपर हमें जितना दिख रहा है वो सिर्फ 10% है। तो वो जो बता रहा है अपना दुख, अपनी परेशानी, वो सिर्फ 10-20% बता रहा होता है। उससे कई गुना ज्यादा पेन में वो है। वो अंदर से उससे कई गुना ज्यादा अशांत है। तो उसके मन के भीतर की शांति अगर आ जाए, तो जीवन नई दिशा में चला जाए। आई होप आपको जवाब मिल गया होगा ज्योति जी। या कुछ और इससे रिलेटेड ही कोई और सवाल है तो बताएं, इसी टॉपिक से रिलेटेड। आप सुन पा रहे हो मुझे ज्योति? जी, हो गया। क्लियर हो गया? जी। कोई और सवाल है इसी से रिलेटेड? नहीं, अब इसका तो हम हो गया ना थोड़ा, मतलब माइंड सेट। कि मेन वही है कि हमने मन के भीतर, इसीलिए मैं कहती हूँ कि अंदर की कहानियां पढ़ने की कला सीखनी है। हमारे मन के भीतर जो हम पूरे दिन खुद से क्या बात कर रहे हैं, अगर हम वो समझना सीख जाएं। स- कितने परसेंट लोग ये जानते भी हैं कि खुद से गलत बात करके वो अपने जीवन में रिजल्ट बदल रहे हैं। जो रिजल्ट आ सकते हैं वो रिजल्ट नहीं लाके कुछ दूसरे ही रिजल्ट ला रहे हैं, क्योंकि मन के अंदर उन्होंने कहानी जो बना रखी है, या वो जो कहानी बना रहे हैं वो अलग दिशा में चल रही है। जैसे कुछ भी करने की आपने अगर ठानी है, कुछ भी आप करने की ठान रहे हैं, उसको करने के बाद आपके मन में कुछ कहानियां ऐसी चलेंगी जो आपको कहेंगी कि अरे वाह, ये तो कर लोगे। थोड़ा सा टफ है लेकिन आप कर लोगे। आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि आप इसे कर लोगे। जब तक वो वाली कहानी चलती रहती है, जब तक आपके आसपास के लोग उस चीज, उसी विश्वास को पक्का करते रहते हैं, यस तुमसे, तुम तो कर लोगे, अरे तुम्हारे अंदर तो ये चीजें, चलो मैं तुम्हारे साथ हूँ, अरे हिम्मत तो करो, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी, अरे मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। जब तक इस तरीके के स्टेटमेंट आसपास से आ रहे होते हैं, कोई भी गिव अप नहीं करता किसी भी लक्ष्य को जो उसने बनाया है। गिव अप कब करता है? जब कहीं से उसे या तो कोई दूसरा डाउट दे दे, या वो खुद डाउट में आ जाए। अगर वो खुद उस चीज को लेके डाउट में आ गया है और उसका वो डाउट दूर ना हो, तो दुनिया के हजारों इंसान उसे मोटिवेट करने आ जाएं, किसी के मोटिवेशन का कोई फर्क नहीं होगा, वो हिलेगा ही नहीं, वो करेगा ही नहीं उस काम को जो उसको करना था। क्योंकि उसके मन के अंदर उस बात को लेके एक अशांत विचार क्या चल गया कि तेरे से होगा नहीं, तू ये कर नहीं पाएगा, तेरे अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है, तेरे अंदर, तेरे पास ये चीजें नहीं है, परिस्थितियां तेरे पक्ष में नहीं है, तेरे पास सुविधाएं वो नहीं है, इसलिए तुझसे नहीं होगा। और वो गिव अप कर देता है। जब तक वो विश्वास बना रहता है कि मैं, मुझे तो करना है और मैं कर लूंगा, मैं इसे करने के लिए कुछ चीजें सीख लूंगा, मुझे लोग मिल जाएंगे, कोई है जिससे मुझे सपोर्ट मिल जाएगा, जब तक उसके मन के अंदर वो उम्मीद बनी रहती है, तो उस उम्मीद की वजह से उसका विश्वास बना रहता है कि हाँ मुझे कुछ ना कुछ रास्ते मिल जाएंगे, वो गिव अप नहीं करता। तो जीवन का भी वैसे ही है, जब जीवन को लेके उम्मीद बनी रहती है, जीवन को लेके सॉल्यूशंस बन का आने की उम्मीद जब बनी रहती है, तो मन अशांत उतना नहीं होता। जिस दिन वो उम्मीद खत्म हो जाती है, तो अंदर एक इतनी बड़ा तूफान इकट्ठा होता है, ऐसा तूफान जो सब कुछ उड़ा के ले जाता है, मन को भी और कई बार हमारे जीवन को भी। तो आज प्रेयर करेंगे। जी, कुछ कह रही हैं? वो ये कह रही हैं कि मतलब वही जो आप बता रहे हो ना, कि हम लोगों का माइंड सेट ऐसा है, अगर कोई व्यक्ति परेशान होता है ना, तो उसको सपोर्ट करने की जगह लोग उससे बचने लगते हैं कि अब ये नहीं सुन रहा, हाँ, तो इसको साइड लाइन करते चले जाओ। तो उस चीज से ना वो और भी ज्यादा डिमोटिवेट और मतलब अपने में ही क्योंकि रहने लगते क्योंकि क्योंकि उन लोगों ने भी वो आर्ट सीखी नहीं ना। उन लोगों ने भी वो आर्ट नहीं सीखी कि परिस्थितियों को कैसे हैंडल करना है,
इस परिस्थिति को, क्योंकि अपनी ही जिंदगी की परिस्थितियां हम हिट एंड ट्रायल करके ना तुक्के में डील कर रहे हैं। अपनी जिंदगी में भी जो परिस्थितियां आ रही हैं उनको हमने तुक्कों में ही डील किया है। उनके लिए हमारे पास कोई पूर्व तैयारी नहीं है। पहले से हमें ना तो किसी ने सिखाया, ना ही हमने उन चीजों के लिए कुछ नियम बनाए। जब हम पहले से नियम बनाए होते हैं तो परेशानी परेशानी कहाँ लगती है, हमें पता है उसका सोल्यूशन क्या होगा, कैसे हैंडल करना होगा। ये होगा तो ऐसे कर लेंगे, ये होगा तो ऐसे कर लेंगे। जब हमें वो पता होता है तो क्या होता है, हम बहुत आसानी से कर लेते हैं। जो आसपास के लोग हैं वो रास्ते क्यों बचते क्यों हैं? क्योंकि उनको भी नहीं पता होता, उन्हें भी अपने ऊपर विश्वास नहीं होता कि वो जो सोल्यूशन दे रहे हैं, क्या वो सोल्यूशन काम भी करेगा या नहीं। या इसको ये विश्वास कैसे दिलाऊं कि तेरे लिए ये सोल्यूशन बेस्ट है, उन्हें भी अपने ऊपर वो कॉन्फिडेंस नहीं होता, इसलिए वो बच जाते हैं। एक काउंसलर या एक साइक्रेटिस्ट क्या करता है, उसको उसको सिचुएशन को नए तरीके से परिवर्तित कर देता है, उस सिचुएशन के पीछे के पेन को हटा के उसे वो पिक्चर दिखा देता है। इसलिए वो इंसान उस, अरे वाह ऐसा भी हो सकता है, ऐसे भी जिंदगी हो सकती है, वो उस उम्मीद में आ जाता है। उम्मीद आते आते उसे विश्वास थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू होता है, फिर साहस आना शुरू हो जाता है। यही तो होता है बार बार रेगुलरली जो लोग काउंसलिंग के लिए जाते हैं किसी भी डिप्रेशन की वजह से, तो वो उसमें से इसी तरीके से तो निकल पाते हैं। उन्हें सही प्रूफ कर देता है वो इंसान जो काउंसलर होता है कि सबके साथ गलतियां सबसे होती हैं और तुमसे भी हो गई हैं, तो चलो गलती में से निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। और हमारे पास इसका रास्ता है, हम इसका रास्ता ढूंढ सकते हैं। ये एक विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। जिस समय आप बहुत परेशान होते हो, आपने कई सारी कहानियां सुनी होंगी कि एक इंसान पार्क में बैठा था और बड़ा परेशान था, उसके पास पैसा नहीं था, और कोई आके उसको एक चेक दे देता है कि लो, ये 5 5 लाख का या 10 लाख का चेक है, और जाओ तुम काम कर लो। और वो जाता है इंसान, बस उसे एक ये विश्वास कि मेरे पास 5 लाख रुपए हैं, और जब चाहूं मैं इसे कैश करा सकता हूँ। तो वो उसके साथ में क्या करता है कि चलो एक बार अपनी तरफ से भी करके देखता हूँ, जरूरत पड़ेगी तो इन पैसों का यूज तो कर ही लूंगा। और वो अपनी एक्सट्रीम एनर्जी लेवल, जो मैं आपको बताती हूँ कि हमारी एनर्जी के 3 स्तर हैं। एक जो हम रोजमर्रा में अपना एनर्जी यूज करते हैं, एक जब कुछ छोटे मोटे हमारे घर में समारोह होते हैं, और एक तीसरा एनर्जी का स्तर होता है जो इमरजेंसी में हम यूज करते हैं। कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई बड़ा त्योहार आ जाए, कोई घर का बड़ा फंक्शन आ जाए, तो हमारा वही शरीर जो रोजमर्रा के काम से थक जाता है, लेकिन वहां 8 10 दिन भी मेहनत से पूरे दिन अलर्ट रह के सब काम कर रहा होता है, तो जो एक्सट्रीम वाला लेवल होता है, उसका जो थर्ड लेवल होता है, उस उस एनर्जी से जब वो सोल्यूशन ढूंढता है तो वो बेस्ट क्रिएट कर लेता है। अभी वो जो सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल एनर्जी के पहले लेवल से उसका सोल्यूशन ढूंढ रहा है, और कई बार वो पहले लेवल को भी पूरा इस्तेमाल नहीं कर रहा होता। उसका जो फर्स्ट लेवल है, जो जो बिल्कुल रोजमर्रा की छोटी मोटी समस्याओं को सॉल्व करने वाला है, जब वो उम्मीद नहीं रहती उसके अंदर, तो वो उस वाले लेवल को भी 50% या 20% यूज कर रहा होता है, उस लेवल को भी 100% यूज नहीं कर रहा होता, जो उसका रोजमर्रा का ऊर्जा का स्तर है। तो इसलिए वो होपलेस हो जाता है। तो जब वो विश्वास जम जाता है कि हाँ सोल्यूशन हो सकता है, कोई है जो मेरे साथ है, कोई है जो मुझे सही समझ रहा है, कोई है जो मेरे दर्द को फील कर पा रहा है, जब ये वाला विश्वास आता है, या वो इंसान उसे सही होने का विश्वास दिला दे कि नहीं, तेरे तेरे तू गलत नहीं है, ऐसा और लोगों के साथ भी हो जाता है, लोगों से गलतियां होती हैं, सबसे होती हैं। तो अब तुम्हें भी इसका पनिशमेंट जो मिलेगा वो इतना बड़ा नहीं मिलेगा जितना तुम सोच रहे हो। आमतौर पे होता है ना, हमसे कुछ गलती हो जाती है और हम अंदर ही अंदर सोचते रहते हैं। छोटे पे तो बहुत होता था, इस कॉलेज से लेट हो गए, स्कूल से लेट हो गए, तो घर जाके मम्मी क्या क्या कहेगी, मम्मी ये डांटेगी, मम्मी वो डांटेगी, बच्चे करते थे ना। या बॉस ने ऑफिस में कुछ काम दिया है और हमने वो काम नहीं किया, तो पता नहीं क्या क्या लोग सोच लेते हैं, फायर कर देगा, आज तो मेरी नौकरी गई। सबसे पहले वो यही सोचते हैं, आज तो बहुत गालियां सुननी पड़ेंगी, आज तो नौकरी गई। और वो क्या क्या सोचते रहते हैं, बॉस ये बोलेगा, ये बोलेगा, ये बोलेगा, ऐसे कहेगा, ऐसे कहेगा, हाय मेरी कितनी बेइज्जती होगी, 10 लोगों के सामने डांटेगा। वो सब विजुलाइज कर लेते हैं। जरूरी नहीं है वो जाए, और हो सकता है उस दिन बॉस ही छुट्टी पे हो सकता है जब घर पहुंचे वो बच्चा, मम्मी के पास उनकी कोई दोस्त बैठी हो, कोई रिश्तेदार बैठा हो, जो मम्मी को ध्यान ही ना गया हो कि बेटा 20 मिनट लेट आया या 1 घंटा लेट आया, मम्मी कुछ एक शब्द भी ना बोले, लेकिन उस बच्चे ने वो दर्द सह लिया। और कई बार उसी दर्द को वो इतना, गलती अगर बड़ी होती है, स्कूल से आने में लेट होना छोटी सी गलती है, अगर उनसे कुछ ऐसी बहुत बड़ी गलती हुई हुई होती है जिसके लिए वो सोचते हैं कि मुझे कोई माफ नहीं करेगा, लोग मुझ पे हंसेंगे, लोग मेरा तमाशा बना देंगे, तो वो भाग जाते हैं। मतलब घर से भाग जाते हैं, मैं कह रही हूँ वो नहीं, वो
सिचुएशन से भागने की कोशिश करते, वो बचने की कोशिश करते। ठीक है, यस। ठीक। चलिए हम प्रेयर करेंगे ऐसे लोगों के लिए जो हमारे आसपास हैं लेकिन अशांत हैं। हम अपने लिए भी प्रेयर करेंगे और एक प्रयास ये करेंगे कि लोग अपने स्वसंवाद को जाने, स्वसंवाद को समझे। तो अ, अगर आपको अपने आसपास कोई इंसान ऐसा दिख रहा है तो उसे जरूर बताएं, उसे खुद से बात करने की कला सीखने की एडवाइस जरूर दें कि आप जो अंदर अंदर कहानियां बना रहे हो, इसके लिए आपको किसी एक्सपर्ट से बात कर लेनी चाहिए। और मैं तो ये कहती हूँ हर बच्चे को बचपन से ही स्कूल्स में सिखाना चाहिए खुद से कैसे बात की जाती है, या आप खुद से क्या बात कर रहे हो वो उस बात को चेक कर पाए, उस कहानी को वो चेक कर पाए। क्योंकि कोई भी, मैं अपने मन में क्या सोच रही हूँ, मैं एज इट इज 100% वो आप में से किसी को नहीं बता सकती। जो मैं पेन या जो मैं हैप्पीनेस फील कर रही हूँ, हम उसे पूरा पूरा एक्सप्रेस तो कर ही नहीं सकते ना। तो पता ही नहीं चलेगा कभी भी किसी को, लेकिन वो खुद उस चीज को समझ पाए, उसको वो चीजें समझ में आए कि मेरे भीतर की जो दुनिया है, मेरे अंदर जो मैंने एक नई दुनिया विजुलाइज कर करके उस दर्द को अपने से बात कर करके, वो सेल्फ टॉक गलत कर करके जो अंदर एक दुनिया बना ली है, वही मेरी बाहर की दुनिया बन जाएगी। क्योंकि मेरी भीतर की दुनिया ही मेरी बाहर की दुनिया का निर्माण करती है। तो ये चीजें हम लोगों तक शेयर करें, लोगों के जीवन में अगर हम ये ज्ञान पहुंचाने की प्रयास करें, जो मेरा भी लक्ष्य है, तो बहुत सारे लोग अपने जीवन को नई दिशा में जी सकते हैं। तो प्रार्थना करेंगे आज इस ब्रह्मांड से, सभी अपनी आंखों को कोमलता से बंद करेंगे और एक आरामदायक मुद्रा में बैठें। विजुलाइज करें पृथ्वी के ऊपर ईश्वर की तरफ से एक विशाल व्हाइट लाइट का झरना, एक चेतना का झरना, ईश्वरीय ऊर्जा का झरना बरस रहा है। अपनी आंखों के सामने पूरे ग्लोब को विजुलाइज करें और देखें उस ग्लोब के ऊपर शांति, साहस, उत्साह, प्रेम, आनंद बरस रहा है। अब विजुलाइज करें पूरी पृथ्वी को, चारों तरफ पेड़, पहाड़, नदियां, समुद्र, सभी इस ऊर्जा में नहाए हुए हैं। पृथ्वी का हर एक कण ईश्वर की इस ऊर्जा में नहाया हुआ है। हर तरफ ये ईश्वरीय ऊर्जा फैल रही है, बरस रही है। अब विजुलाइज करें अपने भारत को, अपने देश को, इस ग्लोब पर उस नक्शे को जो हमारा भारत है। पूरे भारत पर ये एनर्जी बरस रही है, ईश्वरीय ऊर्जा, प्रेम, आनंद, शांति, समृद्धि, स्वास्थ्य बरस रहा है। अब विजुलाइज करें अपने राज्य को, जिस भी राज्य में आप रहते हैं, पूरे राज्य में ईश्वर का ये प्रकाश, ये ऊर्जा बरस रही है। सारे शहर, पूरे राज्य के सभी शहर इस ऊर्जा से भर गए हैं। हर जगह प्रेम, आनंद, साहस, स्वास्थ्य, समृद्धि, संपन्नता, सफलता
भरपूर है। अब विजुलाइज करें अपने शहर को, आपका पूरा शहर, शहर के सभी मार्केट, विशेष इमारतें, मंदिर, स्कूल, हॉस्पिटल्स, सभी पर ये ऊर्जा बरस रही है। हर तरफ ये श्वेत प्रकाश, ईश्वर की ये डिवाइन एनर्जी हर तरफ बरस रही है। अब विजुलाइज करें अपनी कॉलोनी को, जहां आप रहते हैं, उसकी सभी सड़कें, गलियां, सारे पार्क, आसपास के स्कूल्स, हॉस्पिटल, सारे मंदिर, सारे बाजार, सब में ये श्वेत प्रकाश बरस रहा है। ये डिवाइन एनर्जी, ये लाइफ फोर्स, ये जीवनी शक्ति बरस रही है। हर तरफ आनंद, शांति, प्रेम, साहस, संपन्नता, समृद्धि, सौहार्द बरस रहा है। अब विजुलाइज करें अपने मोहल्ले को, उस गली को जहां आपका घर है। पूरी गली, आसपास के सारे घर, आपके दाएं बाएं, सामने के घर, हर तरफ जैसे सर्दियों में कोहरा होता है, वैसे ही ये डिवाइन एनर्जी, ये श्वेत प्रकाश, ईश्वर का आशीष हर जगह भरा हुआ है। अब विजुलाइज करें अपने घर को, आपका घर, दरवाजा, खिड़की, सारे रूम्स, आपकी रसोई, घर का एक एक कोना इस डिवाइन एनर्जी से भर गया है। हर जगह ये ईश्वरीय ऊर्जा फैल रही है। ईश्वर का ये आशीष पूरे घर पर बरस रहा है। विजुलाइज करें घर के एक एक सदस्य को, अपने परिवार को, सभी के ऊपर ये ईश्वरीय प्रकाश, ये ईश्वरीय आशीष बरस रहा है। विजुलाइज करें सबके सर के ऊपर ये डिवाइन ऊर्जा बरस रही है। उनके शरीर के भीतर ये एनर्जी प्रेम, आनंद, स्वास्थ्य, साहस, शांति, सेटिस्फेक्शन, भरपूरता भर रही है। समृद्धि भर रही है, स्वास्थ्य भर रही है। सभी इस डिवाइन ऊर्जा से हील हो रहे हैं, एनर्जाइज हो रहे हैं। घर में कोई अगर बीमार है तो विजुलाइज करें उस इंसान को, वो आपके सामने बैठे हैं और ये ईश्वरीय प्रकाश उन पर बरस रहा है। विजुलाइज करें हम सभी एक गोल घेरे में खड़े हैं और ये प्रकाश हमारे सर के ऊपर बरस रहा है और ये धीमे धीमे हमारे सर से दोनों कंधों की ओर बहता हुआ हमारी हथेलियों से बाहर जा रहा है।
विजुलाइज करें उस इंसान को जिसे आप हील करना चाहते हैं। वो इस घेरे के बीच में बैठा है और दोनों हाथों को आशीर्वाद की मुद्रा में उठा लें और सभी विजुलाइज करें उन सभी को, अपनों को जिन्हें आप हील करना चाहते हो। हम सभी के हाथों से निकलती हुई ये श्वेत प्रकाश, ईश्वरीय ऊर्जा उन सभी को हील कर रही है। चारों ओर से ये ऊर्जा का सर्कल हम सभी के हाथों से निकल के उन्हें हील कर रहा है। ये ऊर्जा उनके शरीर को, उनके मन को स्वस्थ कर रही है, हेल्दी कर रही है, एनर्जाइज कर रही है। ये ईश्वरीय ऊर्जा निरंतर हम सभी के सर पर बरस रही है और हमारे हाथों से निकल के उन सभी को हील कर रही है जिन्हें हम सब ने इस सर्कल में विजुलाइज किया है। वो सभी लोग हील हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं। जो भी उनके पेन है, दर्द है, बीमारी के कारण है, वो सभी इस श्वेत प्रकाश से हील हो रहे हैं, विलीन हो रहे हैं। विजुलाइज करें आपकी हथेलियों से निकलती हुई ये ऊर्जा उन सभी तक पहुंच रही है और देखें उन्हें स्वस्थ होता हुआ। विजुलाइज करें जब वो स्वस्थ थे तो कैसे चलते थे, कैसे बात करते थे। विजुलाइज करें ये ऊर्जा उन्हें वापस स्वस्थ बना रही है, उनके मन को शांत और प्रेममय बना रही है, उम्मीद और विश्वास से भर रही है, साहस से भर रही है, समृद्धि से भर रही है। दोनों हाथों को आपस में जोड़कर ईश्वर को देंगे धन्यवाद कि हे प्रभु, निरंतर ये ऊर्जा आप मुझ पर बरसाते रहते हो। दिल की गहराइयों से कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु। निरंतर हम सभी पर ये ऊर्जा बरसाने के लिए, इतना प्रेम हम सभी पर बरसाने के लिए, इस पूरे विश्व को प्रेम, आनंद, साहस और समृद्धि से भरने के लिए, शांति से भरने के लिए। विजुलाइज करें आपके चारों ओर एक गोल्डन प्रकाश के रूप में आनंद, शांति, संपन्नता फैल रही है। आपके शरीर से ये सुनहरा प्रकाश बाहर जा रहा है और पूरे विश्व को इस समृद्धि से, ईश्वरीय आशीष से भर रहा है। चहुं दिशाओं में ये सुनहरा प्रकाश आपके शरीर से निकल के सभी और प्रेम, आनंद, साहस, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि से भर रहा है।
धन्यवाद प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद। इसी धन्यवाद की फीलिंग में रहते हुए सभी वापस चेतना में आएंगे। धीरे से अपनी आंखों को खोलते हुए दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें। इस ऊर्जा को अपने शरीर पर और जहाँ कहीं कोई पेन हो वहां स्थापित करिए, टच करिए। सभी चेतना में आएंगे। जानती हूँ ऐसे में बोलने का मन नहीं होता, उसी भाव में रहने की इच्छा होती है। मैं शाम तक इस वीडियो को जरूर अपलोड करूंगी और आप लोग कमेंट करिएगा जो भी आपने अनुभव किया। अभी मैं चाहूंगी आप इसी भाव में रहें, शांति में रहें, इसी आनंद में रहें। शाम तक ये वीडियो अपलोड होगा तो YouTube पर जाकर सभी अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा। सभी को हृदय से धन्यवाद। इसी आनंद में रहिए जब तक आप रह सकते हैं, जितना भी समय आप इस आनंद में रह सकते हैं। सभी को हृदय से धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद।